वह लड़का 10-12 साल का होगा। स्कूल से आते ही उसने अपनी बैग को फेंका और अपनी माँ से झगड़ने लगा। तुम मेरे स्कूल में क्यों आई? माँ ने कहा, बेटा तुम्हारे लंच बॉक्स में चटनी रखना भूल गई थी और टिफिन लेकर स्कूल चले गए थे। बेटा बोला, लेकिन तुम इतना नहीं जानती, तुम कांडी हो। तुम्हारे पास केवल एक ही आँख है। तुम्हारे जाने के बाद सब मुझसे कहने लगे कि तेरी माँ तो कांडी है। सब हंस रहे थे और मेरा मजाक उड़ा रहे थे। बेटा बोला, मैं आज नहीं खाऊंगा। माँ बोली, दोबारा तुम्हारे स्कूल में नहीं आऊंगी, खा लो। लेकिन लड़का बार बार अपनी माँ को सुना रहा था कि तुम कांडी हो, तुम कांडी हो, तुम कांडी हो। माँ इस जहर को शक्कर की भांति पी गई और अपने बालक से बहुत प्रेम किया। गांव में जाकर माँ ने अपने बेटे को पढ़ाया। बेटा स्कूल में प्रथम आया। शैक्षणिक स्थान ने उसके सम्मान में स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया। लड़का तैयार हो गया और स्कूल के लिए निकल गया। माँ ने कहा, बेटा मैं आऊँ या नहीं? लड़के ने कहा, तुम कांडी हो, और इतना कहकर वह चला गया। अपने बेटे के यह शब्द सुनकर माँ का कलेजा फटने को आया, लेकिन उस बुद्धिमान युवक को अपनी माँ का दिल नहीं दिखाई दिया। माँ रो रही थी, उससे रहा नहीं गया और वह अपने बेटे का कार्यक्रम देखने के लिए स्कूल में चली आई और सबसे आखिर में खड़ी रही। लड़के को हार पहनने देख और रोने लगी। लड़का घर आया। माँ ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे स्कूल में आई थी तुम्हारा सामान देखने। अभी तो माँ ने अपनी बात पूरी नहीं की थी और लड़का जोर से चिल्लाया। लड़के को अपनी माँ की ममता नजर नहीं आई, क्योंकि वृद्धि को ममता नजर नहीं आती, उसे बाहर का विषय समझ में आता है और उसे अपनी माँ के दिल की बात समझ में नहीं आई और वह बोला, कांडी हो, तुझे समझ नहीं आता, तू आई ही क्यों? समय गुजरा, लड़के की शादी हो गई। उसकी पत्नी ने कहा, अड़ोस पड़ोस के लोग मुझसे कहते हैं कि तुम्हारी सास तो कांडी है, मुझसे यह सहन नहीं होता। और एक दिन लड़के अपनी माँ से कहा, तुम कांडी है, इसीलिए हम शहर रहने जा रहे हैं। जन्म देने वाली, लोगों के जूठे बर्तन माज के बड़ा करने वाली, खुद का मंगलसूत्र और सोने के गहने बेचकर पढ़ाने वाली माँ को दोनों ने अकेला छोड़कर शहर चले जाते हैं। करीब 7 साल बीत गए होंगे। एक दिन माँ की तबीयत खराब हो जाती है। माँ सोचती है कि एक दिन मैं चली जाऊंगी, लेकिन सब कहते हैं कि परी जैसी पोती हुई है और राजकुमार जैसा पुत्र है। सुनकर मुझे अपने पोता पोती को देखने की इच्छा हुई। तभी बहू का और बेटे का दिल चीर देने वाला शब्द याद आया कि तू कांडी है। वह रुक गई। माँ ने 3-4 दिन रो रो के दिन निकाले, पर उससे रहा नहीं गया और वह अपने बेटे के पास शहर जाने के लिए निकल पड़ी। अपने बेटे के घर पहुंचते ही अपने पोता पोती को खेलते देख उन्हें गोद में उठाने के लिए वह दौड़ पड़ी। तभी उसकी बहू ने कहा, हाथ मत लगाना। तभी उसका लड़का और गुस्से में बोला, काड़ी तू क्यों आई है? चली जा। सुनाने का काम किया, दिमाग करता है, वृद्धि करती है। लेकिन किसी के बोले गए कट्टू वचन को सुन लेने के बाद काम प्रेरण करता है, हृदय करता है। माँ अपने सो को रोक रोक कर जैसे तैसे करके वापस अपने गांव आ गए। कुछ दिनों के बाद गांव के मुखी ने शहर में रहते हुए उसके लड़के को फोन करके कहा, तुम्हारी माँ अब कुछ दिन की मेहमान है। मुखिया की शर्म में वह लड़का अपनी माँ से मिलने के लिए शहर से गांव निकल गया, लेकिन वह मन में बहुत ही क्रोधित हो गया और बोला, काड़ी मर जाए तो अच्छा है। लड़का जब गांव पहुंचा तो मुखिया और पड़ोसी ने कहा कि तुम्हारी माँ तो कल रात को ही गुजर गई थी। हमने तुम्हारी कल दोपहर 12 बजे तक राह देखी, फिर तुम्हारे ना आने पर हमने तुम्हारी माँ का अग्निदाह संस्कार किया। वह अपनी आखिरी पलों में तुम्हें ही याद कर रही थी। यह कहते हुए पड़ोसी ने उसे एक लिफाफा दिया। लड़का सब खत्म करके वापस अपने घर आया। पत्नी पूछा, क्या हुआ? लड़का नफरत से बोला, माँ मर गई, काड़ी चली गई। पत्नी ने चाय पिलाई। लड़के ने चाय पीते पीते वह लिफाफा खोला और उसमें जो कागज था उससे पढ़ने लगा। बेटा, अब मुझे लगता है कि मेरे जाने का समय आ गया है, इसलिए मैं तुझे यह बात कह रही हूँ। बेटा, जब तू बहुत छोटा था तब एक एक्सीडेंट में तेरी एक आंख चली गई थी। मैं तुम्हें एक आंख का देख नहीं सकती थी। तेरे पिता ने तेरा इलाज करवाने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी, पर तेरी आंख ठीक नहीं हुई और मैं तुम्हें एक आंख का नहीं देख सकती थी। आखिर मैंने अपने एक आंख तुझे, तेरी दूसरी आंख देखकर मेरी एक आंख में खुशी के आंसू आते थे। बेटा, सुखी रहना, तेरी माँ। चाय का कप भरा था, भरा ही रह गया और लड़का जोर से बोला, ओ माँ कहकर फूट फूट कर रोने लगा।
ओ माँ, तू मेरे लिए काड़ी हो गई। माँ, तूने मुझे अपनी आँख दी। माँ, तुझे बताया क्यों नहीं? तू आज तक एक बार भी क्यों नहीं बोली माँ माँ, मुझे माफ़ कर देना? पर लड़के की यह बात सुनने के लिए अब उसकी माँ नहीं रही।